सूरत अल-बकरा आयत नंबर 46 से हम शुरू कर रहे थे। इसमें हमने बनी इसराइल का तारुफ पढ़ा था। अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल का तारुफ करवाते हुए हमें पिछले असबाक जो हमने पढ़े उसमें अल्लाह ताला ने हमें पहले मुत्तकियों का तारुफ करवाया, फिर उसके साथ ही जो काफिर हैं उनका, फिर मुनाफिकीन का, फिर इसके ज़िमन में अल्लाह तबारक व तआला ने किस्सा आदम और इब्लीस ज़िक्र किया, जिसमें हमारे लिए हम सिरात मुस्तकीम मांग रहे हैं ना। अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ राहें बतला रहे हैं कि ये रास्ता है लोगों का, ये रविश है इस माशरे की, ये तर्ज है, यानी इस तरह के लोग तुम्हें मिल जाते हैं। तो तुम्हें किस राह चलना है, अब ये फ़ैसला तुम्हें ख़ुद करना है। यहाँ पे अब अल्लाह ताला एक और किरदार का हमें तारुफ करवा रहे हैं, वो है बनी इसराइल का। अब बनी इसराइल कौन है, इसका तारुफ हम पिछले सबक में बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला उनको मुखातिब होकर फरमा रहे हैं, बनी इसराइल याद करो, वाद याकूब हम इसको कह लेते हैं क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है इसराइल। याद करो मेरी इस नेमत को जो मैंने तुम पर की, वाउफ़ू बिअहदी, मेरे वादे को पूरा करो, और ऊफ़ी बिअहदिकुम, मैं भी तुम्हारे वादे को पूरा करूँगा, व इय्या फ़रहबून, और मुझ ही से डरो। बनी इसराइल पे अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतें की। बनी इसराइल पे अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ी नेमत जो की वो ये कि उसे तमाम जहानों पे फजीलत दी, सबसे अफजल उम्मत उसको करार दिया। अगले रुकू के शुरू में हम पहली आयत यही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये भी अल्लाह ताला ने कि उनमें जितने भी अम्बिया इकराम आए, तकरीबन 24,000 के करीब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अम्बिया इस्लाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम तक, तमाम के तमाम बनी इसराइल में आए। फिर अल्लाह ताला ने इनमें बादशाहत रखी, किताब, हिकमत अता की। ये बड़े बड़े इनामात हैं जो अल्लाह ताला ने इन पे फरमाए, और अल्लाह की चहीत थी, लाडली कौम ये रही। और फिर ये इनामात किए कि अल्लाह ताला ने इनको फ़िरौन से निजात दी, दरिया में इनके लिए रास्ते बनाए, पत्थर में इनके लिए चश्मे जारी किए, अल्लाह ताला ने इन पे मनसलवा उतारा इनके लिए। यहाँ तक भी रवायात में तफसीर में आता है जन्नती लिबास उतारे जाते थे, जैसे कोई बच्चा पैदा होता था उसको उसी के मुताबिक साइज से यानी लिबास आ जाता था जिसको पहने रहता था। मैदान तैया में ऐसा हुआ था इनके साथ, इसका जिक्र हम तफसीली आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और बादलों का साइबान जो इन पे साया किए रखता था, ये अल्लाह ताला ने इन पे इनामात फरमाए। और तुम मेरे वादे को पूरा करो। उनका वादा कौन सा था, अल्लाह ताला ने जो उन पे वादा किया था कि वो अहद भी अल्लाह ने उनको अता किया। ये भी नाम किया अल्लाह ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर उन्हें नसीब हुआ, और अल्लाह ने फरमाया ये भी मेरा बड़ा इनाम है तुम पे। तो बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि मेरे वादे को अब तुम पूरा करो। वो कौन सा वादा था जो तौरात इंजील में अल्लाह ताला ने उनसे लिया था, यानी बनी इसराइल से तौरात में लिया था कि तुम आखिरी नबी जिनकी निशानियाँ अलामात अल्लाह ने जिक्र फरमाई थी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन पर ईमान लाओगे। ये है वो वादा जिसका बनी इसराइल अहद व इक़रार करते थे, और इसके इंतज़ार भी था। हम आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वो इस चीज़ के इंतज़ार में थे कब वो आखिरी नबी आए और हम उन पे ईमान लाएं, अल्लाह के इस वादे को पूरा करें, और उसके लिए दुआएं भी मांगते थे, अल्लाह जल्दी वो रसूल भेज दे। तो और फिर अल्लाह ने फरमाया मैं भी तुम्हारे वादे को पूरा करूँगा। अल्लाह का फिर कौन सा वादा है इसके बदले में कि तुम्हें जन्नत अता करूँगा, फजीलत अता करूँगा, तुम्हें अपने जन्नत अता कर दूंगा, तुम्हें फजीलत अता कर दूंगा, तमाम जहान पे लोगों पे दुनिया पे गलबा अता कर दूंगा। ये अल्लाह के वादे हैं, वो भी अल्लाह पूरे। व इय्या या फरहबून, और मुझे से डरो। इसकी अगली आयत पढ़ के हम इन दोनों लफ्ज़ों पे एक साथ जिक्र कर लेंगे इंशाल्लाह। वामिनू भी मानजल तो सद्दिकल्लिमा माअकुम, और उस पर ईमान लो जो मैंने नाजिल किया, और वो तस्दीक करती है उसकी जो तुम्हारे पास है। अल्लाह ने क्या नाजिल किया, कुरान पाक, उसकी तस्दीक करती है जो तुम्हारे पास है, यानी तौरात की तस्दीक करती है कुरान पाक। तमाम साबिक़ा किताबी आसमानी जो किताबें हैं, सहीफ़े हैं, उनकी तस्दीक करने वाली कि वाकई अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा हैं। और ये अलग बात है कि उन कौमों ने उसमें तहरीफ़ की, लफ्ज़ी मानवी जैसे भी, लेकिन नाजिल अल्लाह ने फरमाई, इसकी तस्दीक करती है। वला तकूनू अव्वला काफ़िरिन बिही, तुम सबसे पहले कुफ़र करने वाले न बन जाना। सबसे पहले कुफ़र करने वाले से क्या मुराद है कि तुम जानते बूझते हो, सबसे पहले इल्म रखने वाले हो, तो तुम कुफ़र में सबकत करने वाले ना बन जाना। सबकत में, कुफ़र में जो सबकत करेगा और फिर जितने लोग उसको देख के वो अमल कर रहे होंगे तो सबका वबाल उस पर पड़ सकता है। इसी तरह नेकी के बारे में भी आता है, जो किसी को नेकी करता है कि दूसरे लोग भी उसको नेकी में सबकत करता है ताकि दूसरे लोग भी उसको देख के नेकी करें, तो उसका भी अजर उन सबको मिलता है। वला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला, मेरी आयतों को थोड़ी कीमत के बदले ना बेच दो। ये बहुत बार आएगा कुरान पाक में मज़मून, इसको भी हम यहीं पे समझ लेते हैं। मेरी आयतों को थोड़ी कीमत के बदले ना बेच देना, इससे क्या मुराद है।